गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आई एम सुरेश सिंह राजपूत फ्रॉम अभ्यास एकेडमी। आज बच्चों हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का साइंस चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसका जो ये लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में बच्चों हमने आप लोगों को मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ये सब चीजें बातें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर की जो है ना मेन टॉपिक्स, यानी जो हमें स्पेशली पढ़ना है इस चैप्टर में। तो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसका फर्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। यानी यहाँ पर हमें ये समझना है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। तो देख लेते हैं इसे। इट इज अ प्रोसेस, यानी एक ऐसा प्रोसेस है इन which one or more substances formed a new substance and it cannot reversed by physical method बच्चों, तो केमिकल रिएक्शन it is a process in which one or more substance formed a new substance and it cannot reversed by physical process या physical methods। बच्चों यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें वन और मोर सब्सटेंस, यानी एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस यानी कि पदार्थ आपस में मिल करके हमें क्या दें, एक नया सब्सटेंस दें। देखिए यहाँ पर वन आर मोर देन वन सब्सटेंस आपस में मिक्स होकर के, यानी आपस में मिल करके हमें क्या प्रदान करें, एक न्यू सब्सटेंस प्रदान करें, एक न्यू सब्सटेंस दें। और उस सब्सटेंस को, यानी जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, उनको हम क्या करें, फिजिकल मेथड के थ्रू, यानी फिजिकल मेथड के द्वारा हम उनको अलग नहीं कर सकते हैं, यानी उनको रिवर्स बैक नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए कि फिजिकल मेथड्स क्या होते हैं। वैसे आपकी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें आप लोग पढ़ करके आए हुए हैं इन सब के बारे में। तो जैसे फर्स्ट फिजिकल मेथड है मैग्नेटिज्म। फर्स्ट फिजिकल मेथड क्या होगी, मैग्नेटिज्म, यानी कि चुंबकत्व बोलते हैं इसको, यानी चुंबक का इस्तेमाल करके जो है हम अलग अलग कर लेते हैं सब्सटेंस को। सेकेंड मेथड है फिल्ट्रेशन। इसमें भी आप लोगों ने देखा होगा, फिल्टर कर लेते हैं, जैसे चाय वगैरह बनाई जाती है, इसको हिंदी में कहते हैं छानना। जैसे चाय वगैरह बनाते हैं हम उनको छान लेते हैं, और भी कई चीजें होती हैं, दूध को छानते हुए देखा होगा आप सभी लोगों ने घरों में। इसके बाद नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन, इसको हिंदी में कहते हैं निलंबन। और फोर्थ है आपका डिस्टिलेशन, इसको हिंदी में कहा जाता है आसवन। फिर इसके बाद फिफ्थ मेथड है जिसको हम कहते हैं इवापोरेशन, जिसको हिंदी में कहा जाएगा वाष्पीकरण। तो बच्चों ये ऐसे हमारे कुछ फिजिकल मेथड्स हैं। मैग्नेटिज्म, चुंबक का उपयोग करके हम पदार्थों को अलग अलग कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन, छान करके। सेंट्रीफ्यूगेशन, निलंबन, इसमें आप देखते हैं कि जब कोई भी पदार्थ आप 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस आपस में मिले होते हैं और उनको अगर हमें अलग अलग करना होता है तो हम क्या करते हैं कि उनको सेटल डाउन होने तक जो ना इंतजार करते हैं। सेटल डाउन होने का मतलब कि उनको वेट करते हैं कि वो नीचे तली में बैठ जाएं, फिर उनके बाद उनको फिल्टर कर लेते हैं। डिस्टिलेशन आसवन, इसमें जब एक का जो है तापमान, या फिर आप यूं कह सकते हैं एक का जब
बॉइलिंग पॉइंट दूसरे के बॉइलिंग पॉइंट से कम ज्यादा होता है, यानी कि दोनों में डिफरेंस होता है, तो हम आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग उनको सब्सटेंस को अलग अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट है वाष्पीकरण। इसमें आप जानते हो कि जब हम कुछ वस्तुओं को गर्म करते हैं तो वो क्या होती है, वाष्प में बदल जाती है। तो इस तरीके से बाकी इनका सबका जो डिटेल है वो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ कर आए हैं। अगर नहीं पढ़ कर आए हैं तो आप जो है ना किसी बुक की हेल्प से आप इन्हें पढ़ लीजिए या किसी अन्य सोर्सेस के माध्यम से आप इन्हें पढ़ लीजिए। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा पदार्थ आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी एक नया पदार्थ देते हैं। और जो दो या दो से ज्यादा पदार्थ जो आपस में मिल रहे हैं उनको हम किसी भी फिजिकल मेथड का इस्तेमाल करके उन्हें अलग नहीं कर सकते, यानी अलग नहीं कर सकते। अब बच्चों हम यहाँ देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या क्या है। तो यहाँ पर हेडिंग दीजिए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्स, यानी क्या क्या इन्वॉल्व होता है केमिकल रिएक्शन में। तो फर्स्ट है आपका चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो जो सब्सटेंस उस रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं, वो उनकी स्टेट क्या होती है, बदल जाती है। इसके बाद है चेंज इन कलर, यानी उनका कलर बदल जाता है। फिर इसके बाद है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, यानी उनके टेम्परेचर में बदलाव आ जाता है, तापमान में बदलाव आ जाता है। एंड नंबर 4 है इवोल्यूशन ऑफ गैस। और जब केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या निकलती है, गैसेस निकलती हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक केमिकल रिएक्शन में गैस निकल रही हो, पर बहुत सी ऐसी केमिकल रिएक्शन होती हैं जिनमें गैस इवॉल्व होती है, यानी कि निकलती है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है बच्चों, तो चेंज इन स्टेट, यानी कि जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, उनकी स्टेट बदल जाती है, यानी उनकी अवस्था बदल जाती है। चेंज इन कलर, उनके रंग में बदलाव आ जाता है। चेंज इन टेम्परेचर, उनका जो टेम्परेचर होता है उसमें बदलाव हो जाता है। एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस, और जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें से क्या निकलती है, गैस निकलती है। जरूरी नहीं है कि हर एक केमिकल रिएक्शन में जो है गैस निकले। ठीक है तो यहाँ से ये केमिकल रिएक्शन क्लियर हो गया है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे डेली लाइफ में कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं या नहीं होती हैं। अगर होती हैं तो वो किस फॉर्म में होती हैं, कैसे होती हैं, कहाँ कहाँ पर होती हैं। तो कई ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। तो अब आप हेडिंग लगाइए केमिकल रिएक्शंस। क्या हेडिंग होगी आपकी, केमिकल रिएक्शंस happen in our daily life, यानी कि डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों। तो पहला है डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड यानी भोजन का पाचन, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, भोजन का पाचन। आप लोगों ने देखा होगा जब हम जो भोजन खाते हैं उसका पाचन हो जाता है। सेकंड है रिस्पायरेशन, इसको बोलते हैं श्वसन क्रिया। हम सभी सांस लेते हैं, सांस लेने में भी जो है ना केमिकल रिएक्शन होती है। नंबर 3 है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे में जंग लगना। इसके बाद है नेक्स्ट फॉर्मेशन
फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना। तो ये ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। और भी आप अपने आसपास देखिए, कई एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे जहां पर जो ना केमिकल रिएक्शंस होती रहती है। इसके अलावा जैसे कि आपके बुक में बच्चों दे रखी है एक्टिविटी 1.1, उसमें आपको बताया गया है कि एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको अच्छे से साफ कर लेना है और साफ करने के बाद आप बर्नर की हेल्प से आप उसे जलाइए। तो जलाने पे आप देखेंगे कि उसमें भी जो है एक सॉलिड यानी ठोस पदार्थ बन रहा है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। फिर इसके बाद अगर हम एक्टिविटी 1.2 की बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि लेड नाइट्रेट लिया गया है और उस लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट में हम जब पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट आप बता सकते हैं कि जैसे एक्सरसाइज 1.3 है, यानी जो है आपके बुक में जो एक्टिविटी 1.3 दे रखी है, उसमें जब हम H2SO4 में या फिर मतलब कोई भी एसिड ले लें, स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक H2SO4 या फिर HCl, और उसमें हम जिंक ग्रेनुअल्स डाल दें, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि आप एक फ्लास्क ले लीजिए। फ्लास्क मतलब ये अपना जो ना एक टेस्ट ट्यूब हो गया या फ्लास्क हो गया, इसमें पहले से जिंक ग्रेनुअल्स डाल के रखिए आप, ये जिंक हो गया। और यहां से आप इसमें क्या करें कि चाहे तो आप H2SO4 डालिए या फिर जो है आप HCl डालिए, स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करेंगे करने से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। क्या इवॉल्व हो रही है? हाइड्रोजन गैस। इनकी जो रिएक्शंस होती है कुछ इस तरीके से होती है। ये जिंक हो गया, अगर आपने H2SO4 डाला है तो ये जिंक सल्फेट ZnSO4 बना लेगा और प्लस ये हाइड्रोजन गैस जो है ये इवॉल्व हो जाएगी। यहां से ये इस टाइप से कुछ ऐसे निकलेगी। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस होगी। इसी जगह पे अगर आपने मान लो HCl डाल रखा है, HCl, तो यहाँ पर ZnCl2 बन जाएगा और प्लस H2 गैस निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ आपके जो ना डेली लाइफ में घटित होने वाली कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन है जहां पर हमें देखने को मिलता है कि नया सब्सटेंस बन रहा है। क्लियर हो गया? तो ये आप चीज जो ना आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन से ही संबंधित होगा, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया से ही संबंधित है और उसका आगे क्या इस्तेमाल होगा, कहां पर यूज होगा, वो चीज देखना है। तो पहले हम उन चीजों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या है वो। तो है रिएक्टेंट, वो टॉपिक है या रिएक्टेंट, इसको हिंदी में कहते हैं अभिकारक। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? अभिकारक। तो अब हमें यहाँ भी ये सीखना है कि अभिकारक क्या होते हैं, और दूसरा एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, इसको हिंदी में कहा जाता है उत्पाद। तो हमें ये जो दो टर्म्स ऐसे हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये हम जनरली हर एक केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल होते रहते हैं। तो हमें यहाँ पे समझना है कि एक्चुअल में ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते क्या है। तो यहां पर हु टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, यानी कि वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे या फिर हिंदी में अभिकारक कहेंगे। यानी कि वो पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हो उसे हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे। अभी मैं एक एग्जांपल दे दूंगा, उस एग्जांपल के थ्रू आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एंड उत्पाद क्या होते हैं, यानी कि हम प्रोडक्ट किसको कहेंगे? तो प्रोडक्ट के लिए द substance which are made, चाहे आप मेड लिखिए या फॉर्म लिखिए, फॉर्म लिख लीजिए, ज्यादा क्लियर रहेगा। फॉर्म ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन,
केमिकल रिएक्शन, यानी जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसके होने से जो सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, यानी जो बनता है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद। अब अगर हम यहाँ पर एक छोटी सी रिएक्शन को कंसीडर कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो जैसे देखिए यहाँ पर ये Mg मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो हमें MgO दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। तो देखिए ये दोनों यहाँ पर, ये दोनों रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे, यानी अभिकारक कहेंगे। और ये बनकर तैयार हो रहा है, यानी इसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, इसे हम प्रोडक्ट कहेंगे, यानी कि हिंदी में उत्पाद कहेंगे। जनरली रिएक्टेंट जो होते हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एरो के इस LHS साइड में होते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, और जो प्रोडक्ट होते हैं वो राइट हैंड में होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इतना केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स हमने क्लियर कर दिया है। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसके लिए हम लेक्चर नंबर 3 बनाएंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।